अगर आपके मन में कुछ करने का हौसला हो तो साधन की कमी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आप हर मंजिल को पा सकते हैं। इस बात को कई होनहार स्टूडेंट्स और लोगों ने साबित कर दिखाया है। कुछ ऐसी ही कहानी है केरल के वायनाड जिले में रहने वाली श्रीधन्या सुरेश की। श्रीधन्या साल 2018 में यूपीएससी एग्जाम पास कर आईएएस अफसर बनी थी। आईएएस अफसर बनने वाली वह केरल की पहली आदिवासी लड़की हैं। हालांकि इस कामयाबी का रास्ता काफी चुनौती भरा था। आइए जानते हैं श्रीधन्या की सफलता की कहानी। श्रीधन्या के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनके पिता दिहाड़ी मजदूरी करने के साथ ही गांव के बाजार में धनुष तीर बेचते थे। माँ भी मनरेगा के तहत मजदूरी करती थी। दोनों के कमाने के बाद भी घर में आर्थिक समस्या बनी रहती थी। इनका घर भी बहुत मुश्किल से चलता था, लेकिन पति पत्नी ने कभी बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। लड़के और लड़की में भी कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने बेटी की पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दिया जितना बेटे पर। घर के अभाव को देखते हुए श्रीधन्या सुरेश ने कुछ बड़ा करने की ठानी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। श्रीधन्या ने अपने करियर में इतनी मेहनत की है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कूल लेवल की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज से जूलॉजी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोझिकोड का रुख किया। यहाँ कालीकट यूनिवर्सिटी से पीजी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में वे जुट गईं। कुछ समय बाद उनका सिलेक्शन केरल में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में क्लर्क के रूप में हुआ। जॉब करने के बाद श्रीधन्या सुरेश अपने पहले लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने कॉलेज के दिनों में देखे सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के सपने को सच करने की शुरुआत की। जॉब के साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी में लग गईं। त्रिवंतपुरम में अनुसूचित जनजाति विभाग से आर्थिक मदद मिलने के बाद श्रीधन्या ने जी जान से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। श्रीधन्या सुरेश ने 2016 और 2017 में यूपीएससी एग्जाम दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने 2018 में फिर परीक्षा दी और इस बार उन्होंने 410वीं रैंक हासिल कर पूरे समाज का सिर ऊंचा कर दिया। श्रीधन्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब पता चला कि यूपीएससी की लिखित परीक्षा में वह पास हो गई हैं, तो यह खबर सुनकर उनके घर में हर कोई उत्साहित हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही सबके चेहरे उतर गए। दरअसल जब इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाना था और दिल्ली जाने के लिए किराए के पैसे नहीं थे। इस बात की जानकारी जब श्रीधन्या के दोस्तों को मिली तो उन्होंने मिलकर 40,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया और उन्हें दिल्ली भेजा। इसके बाद श्रीधन्या का रिजल्ट आया, जिसमें वह पास हो गई।